गुड मॉर्निंग, नमस्कार एवरीवन। मैं डॉक्टर फहाद बिन हामिद हूँ। मैं एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन ईशान हॉस्पिटल रामपुर गार्डन बरेली में काम कर रहा हूँ और मैं ट्रॉमा जॉइंट रिप्लेसमेंट उसको भी सर्जन हूँ। आज मैं बात करूँगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का, जिसका नाम जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, स्पेशली ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी जॉइंट। अगर हम लेमन लैंग्वेज में इसकी बात करें तो इसका मतलब है जोड़ों का घिसना। हमारा जो भी कोई जोड़ होता है उसमें एक स्मूथ लाइनिंग होती है जो एक एज के बाद थोड़ा सा घिसना शुरू हो जाती है। तो अगर हम ऑस्टियोआर्थराइटिस का रीजन कहें तो मोस्ट कॉमन रीजन ऑस्टियोआर्थराइटिस का एज रिलेटेड फैक्टर है, और जो वजह है वो है कि एज रिलेटेड। अगर कोई हमारा ट्रॉमा या फ्रैक्चर होता है जो जॉइंट को इन्वॉल्व करता है, जिसकी वजह से जोड़ की हड्डी का जो चिकनापन है वो खत्म हो जाता है, तो उसकी वजह से भी पेन होता है, तो वो ट्रॉमा रिलेटेड है। कई प्रकार की गठिया हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, गाउट है, और भी कई सारी इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है, जिनकी वजह से जोड़ जो है घिसना शुरू होते हैं। जल्दी यंग एज में जोड़ घिसना शुरू हो जाते हैं। तो इन सब की कई सारी वजह से जोड़ जो है घिस सकता है, लेकिन अगर मोस्ट कॉमन कहें तो उसको एज रिलेटेड ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, या सिर्फ ऑस्टियोआर्थराइटिस हम उसको कह सकते हैं। और एक मेजर पोर्शन ओपीडी कंसल्टेशन का ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट से होता है, और इसका अगर समाधान या ट्रीटमेंट कहें तो इनिशियल स्टेजेस में मेडिसिन हैं, जैसे एनाल्जेसिक्स हैं, फिजियोथेरेपी है, और थोड़ा सा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। जैसे मान लीजिए घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है तो उसमें उठूं नहीं बैठना है, पालथी मारना अवॉइड करना है, फिजियोथेरेपी करनी है, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। और अगर तब भी पेन नहीं है तो कुछ मेडिकेशन हैं, जैसे पहले ग्लूकोसामीन, डायसेरिन, ये सारी मेडिकेशन आते हैं जो दे सकते हैं। और अब अनडीनेचर्ड कोलेजन है, अनडीनेचर्ड कोलेजन के साथ और सप्लीमेंट्स हैं जो 2-3 महीने इनिशियल स्टेजेस में अगर दिए जाएँ तो उसका भी काफ़ी बेनिफिशियल रोल रहता है। और उसके बाद भी अगर जैसे पेन, जैसे एल्डरली पेशेंट्स हैं, 50-60 ईयर्स के पेशेंट्स हैं जिसमें मेडिकेशन से, फिजियोथेरेपी से पेन रिलीफ नहीं है, तो उसमें इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शंस लगा सकते हैं। और अगर नहीं रिलीफ मिलता है तो लास्ट रिजॉर्ट जो है फिर सर्जरी का होता है। सर्जरी में जैसे अर्ली अगर पेशेंट्स यंगर पेशेंट्स में अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें सर्जरी एक करती है जिसमें हड्डी को काट के हम उसको बैलेंस करते हैं, जिसको कहते हैं हाई टिबियल ऑस्टियोटॉमी। तो हाई टिबियल ऑस्टियोटॉमी सर्जरी हम कर सकते हैं। और एल्डरली पेशेंट्स में अगर जो है सर्जरी की जरूरत पड़ती है तो वो फिर नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज हैं, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी जॉइंट अगर है तो उसको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कहते हैं। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में आधा घुटना भी हम बदल सकते हैं, जिसमें अगर अंदर नीली जो है अंदर का जो हिस्सा होता है घुटने का वो घिसता है, तो अगर हम उस घुटने को हिस्से को बदलेंगे तो उसको यूनी कंपार्टमेंटल नी रिप्लेसमेंट कहते हैं। और अगर पूरा घुटना उसको बदला जाता है तो उसको कंप्लीट नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कहलाती है। तो हर स्टेज पे हर ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी जॉइंट का समाधान है। तो एडवाइस यही है कि पेशेंट्स को प्रॉपर कंसल्टेशन लेना चाहिए डॉक्टर से, प्रॉपर एक एडवाइस लेनी चाहिए, और जिस स्टेज में है, जिस स्टेज में उनका नी जॉइंट की प्रॉब्लम है, उस स्टेज के हिसाब से एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो है इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हम लोग डिजाइन करते हैं। थैंक यू।